कायनात कैसे वजूद में आ गई। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे, बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूं, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूं। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था। मेरे अजीजों, बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। 2 चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास, और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली है। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो।
और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत से, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया, बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई है। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं, अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है? अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह, तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं, हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टावेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टावेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज मैं बिछाऊं,
मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है, जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई, पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है,